हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस, बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। अब मेडिकल स्टैंडर्ड भी वापस होगा और ईसीए भी टीसीएस ही होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और ईसीए भी टीसीएस ही होगी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रेलवे आप लोगों से सजेशन कंसर्न वगैरह मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नया इशू बीच में खड़ा हो गया। कल जो चेयरमैन का मीडिया इंटरेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने बोल दिया कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है अब एनएसईआईटी कराएगी। और इसका रीज़न भी आप लोग को मालूम है क्यों ऐसा हुआ। मैं इसके बारे में शुरू से आपको लगातार कह रहा था कि टीसीएस जो है अगर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं करा पाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा रेलवे के लिए भी, आपके लिए भी। क्योंकि अगर रेलवे के ऊपर आप दबाव बनाते हैं जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराने का, तो फिर रेलवे क्या करेगा, किसी दूसरे एजेंसी की तरफ भगेगा। और एनएसईआईटी गैंग पहले से ही एक्टिव हो चुका है, तो वो चाहेगा कहीं ना कहीं एनएसईआईटी को आपका एग्ज़ाम दिया जाए। और अगर हम टीसीएस की बात करें, टीसीएस जो है लगभग जून 2023 तक बिजी है। तो जून 2023 तक जो है टीसीएस एसएससी के एग्ज़ाम्स के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा। वो भी इतने बड़े लेवल पे, छोटे एग्ज़ाम्स करा सकता है जो 4-5 दिन के हो। लेकिन आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जान रहे हैं कम से कम 2 से 3 महीने चलने वाला है, तो उतना टाइम टीसीएस कभी नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बताया था। तो फाइनली फ्रेंड्स, वही हुआ जो मैं आपको बताया था कि मतलब कि यहाँ पे जब टीसीएस फंसेगा तो रेलवे मजबूर होकर किसी और एजेंसी को चूज़ कर सकता है। तो वही हुआ एनएसईआईटी, जिसके बारे में तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। ठीक है, और ये बात अब कल आप देख ही चुके हैं। यहाँ तक कि चेयरमैन साहब बोल नहीं पा रहे थे कि एनएसईआईटी है क्या। ठीक है, क्योंकि वो भी जानते हैं कितना करप्ट एजेंसी है, इसके बारे में अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि ये जब एजेंसी कोई एग्ज़ाम कराती है तो वहाँ पे जेन्युइन बंदों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन उन्हीं का हो पाता है जिनका अच्छा लिंक होता है, जिनके पास अच्छा पैसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी के पास केवल पैसा है तो उसको नौकरी मिल जाए, क्योंकि पैसे के साथ साथ लिंक होना जरूरी होता है। क्योंकि आप पैसा किस जगह यूज़ करें, किस जगह लगा रहे हैं, कोई अच्छा बंदा मिला कि नहीं मिला सोर्स, तभी आप उस पैसे को अच्छी जगह लगा सकते हैं। क्योंकि कल बहुत से लोग कमेंट बॉक्स करते हैं ना, मैं आप पैसा दे रहा हूँ आप लगा दो, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। पैसे के साथ साथ लिंक होना भी जरूरी होता है। सबके मतलब सबका पैसा जो है सही जगह नहीं लग पाता है, और सब कोई पैसे के बदौलत डायरेक्टली नौकरी नहीं पा पाता है। उसमें भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ जाता है कि आप सही बंदे को पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई जिसको हम लोग देखते हैं पता चल जाएगा। जैसे कि अब मेडिकल स्टूडेंट भी वापस होगा और ईसीए भी टीसीएस ही होगी। यानी कि एक मौका आपको मिला हुआ है फिर से, जिससे आप अपनी बात रख सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए। और आपको मालूम होगा मेडिकल स्टूडेंट के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आप लोग को अपना जो हक है वो लेकर के रहना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मामला यहाँ तक पहुँच ही गया है कि आपसे कंसर्न्स वगैरह मांगे जा रहे, सजेशन वगैरह मांगे जा रहे हैं, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो आप शेयर करें। और कंसर्न्स में रेलवे ने जानबूझकर नॉर्मेशन का मुद्दा उठाया था, मैं आपको कल ही बताया था, ताकि नॉर्मेशन का मुद्दा ढकने के लिए क्या किया जाए, हम टीसीएस को हटाकर एनएसईआईटी रख ले आसानी से, फिर कोई विरोध नहीं कर पाएगा। और फाइनली वही हुआ भी है, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मेशन में क्या होता है। टीसीएस जो आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, आपके रॉ स्कोर कितने हैं, आपके प्रोरेटेड स्कोर कितने हैं, आपके नॉर्मलाइज स्कोर कितने, सब कुछ बताता है। लेकिन एनएसईआईटी कहीं भी नहीं बताता है, फिर आप नॉर्मेशन का भी मुद्दा कभी नहीं बना पाएंगे। यही कारण है नॉर्मेशन का मुद्दा यहाँ उठाया गया है, ताकि टीसीएस को हटा के एनएसईआईटी को शामिल कर लिया जाए आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे फ्रेंड्स हम लोग, क्योंकि ये गलत है। एनएसईआईटी से गरीब बच्चों को कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। अगर टीसीएस कराएगी तभी पॉसिबल है कि गरीब बच्चे नौकरी पा पाए, अदरवाइज वही पाएंगे जिनका लिंक होगा अच्छी जगह पे, जिनके पास पैसा होगा। यानी कि दोनों चीज़ साथ में होनी जरूरी, ना तो केवल लिंक और ना ही केवल पैसा, दोनों चीज़ आपके पास होने चाहिए, तभी आप पा पाएंगे रेलवे में नौकरी। अदरवाइज आप रेलवे भूल जाइए। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी क्या आया अपडेट जो है। तो फ्रेंड्स, एक कल का ही नोटिस है, मैं बताया था कल थोड़ा बिजी था, मैं आप लोग को अपडेट नहीं दे पाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2019 एनटीपीसी एवं आरआरसी 01/2019 लेवल 1 सूचना उच्चाधिकार समिति हाई पावर कमेटी के समक्ष सुझाव। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताया था कि पटना में जो क्या हो रहा है, उच्चाधिकार समिति बैठने वाली, यानी कि हाई पावर कमेटी बैठने वाली वेडनेसडे को, तो उसी के बारे में कल रेलवे ने खुद नोटिस भी दे दिया, जो मैं आपको पहले बता दिया था कि बुधवार को मतलब पटना बोर्ड में मीटिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो लोग पटना बोर्ड के आसपास के हैं, ठीक है, वहाँ रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, जाके वहाँ पे डायरेक्टली मिल सकते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जो अभ्यर्थी एनटीपीसी CEN 01/2019 एवं लेवल 1 CEN RRC 01/2019 की परीक्षाओं संबंधित अपना परिवाद सुझाव रेल मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति हाई पावर कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से रखना चाहते हैं, वैसे अभ्यर्थी दिनांक 2/2/2022 बुधवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रेलवे भर्ती बोर्ड पटना कार्यालय में उपस्थित होकर अपना विचार रख सकते हैं। यानी कि आपको क्या फिजिकली जाना है, वहाँ पे विचार रखना है। ठीक है, देख सकते हैं कल का नोटिस है, और अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड पटना। अब आप लोग को सोचने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि ये ऑफर क्यों पटना बोर्ड को मिला है, क्यों मतलब मंत्रालय की उच्चाधिकार कमेटी जो है
है, यानी कि उच्च अधिकार समिति जो है, हाई पावर कमेटी, वो पटना ही क्यों आ रही है, अदर बोर्ड पे क्यों नहीं आ रही है, फिर सही बोर्ड पे क्यों नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोचिंग माफिया का गैंग है वो बहुत बुरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, जो अपने हिसाब से रेलवे को चलाना चाहता है और उसमें आप लोग भी गुमराह हो रहे हैं। और इसी गैंग के ही वजह से क्या हुआ है कि रेलवे को नॉर्मेशन का मुद्दा उठाना पड़ा है और फिर एनएससीआईटी लेना पड़ा है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ एनएससीआईटी के बारे में, ये लोग कितना पुराना प्लान किए थे, कैसे क्या किए थे कि अगर एनएससीआईटी आ जाएगी तो ये लोग सीटें क्या करेंगे, बेच देंगे बच्चों को, और रेलवे को भी से फायदा हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जहाँ 500 फॉर्म का पाते हैं वैसे एक भर्ती का 5 लाख 4 लाख पा जाएंगे तो उनका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये बस क्या हुआ कोचिंग माफिया को हुआ, क्योंकि सबसे कोचिंग माफिया इस समय पटना में बैठे हुए अगर रेलवे से रिलेटेड देखा जाए तो, और यही लोग जो है पूरी तरीके से मामला चेंज कर दिए हैं। और यही कारण है केवल पटना में ऐसा हो रहा है, बाकी बोर्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि नियम तो ये है, जब आप हाई पावर कमेटी बैठा रहे हैं, गठित कर रहे हैं, तो सभी बोर्ड में होना चाहिए या फिर केवल आरआरसीबी में होना चाहिए, दिल्ली मिनिस्ट्री में होना चाहिए। लेकिन पटना कहीं से भी ये रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पटना तो आपका कंडक्टिंग बोर्ड भी नहीं है, कंडक्टिंग आरआरबी भी नहीं है। कहाँ से पटना बीच में आ गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने दबाव बनाया है, कोचिंग माफिया वालों ने दबाव बनाया, नकल माफिया ने दबाव बनाया है कि मौका केवल पटना को दिया जाए, क्योंकि पटना वाले जो लड़के हैं हमारे फेवर में है, हम जो चाहेंगे वो वही कहेंगे, वही डिमांड रखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ भी आपके साथ गलत होने के चांसेस हैं। बट आप लोग को अलर्ट रहना है फ्रेंड्स, आपकी जो डिमांड है अपनी खुद रखनी है, किसी के दबाव में नहीं आनी है, चाहे नकल माफिया हो या फिर कोचिंग माफिया हो, क्योंकि उनका तो काम है या नौकरी बेचना या फिर अपना कोर्स बुक वगैरह बेचना। बट आपको अपना कैरियर के बारे में खुद सोचना है कि अपना कैरियर आप कैसे बना सकते हैं और कैसे बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, इन लोग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, जितने भी तरीके के, आप कितने उसमें पॉसिबल हो पाएंगे कितने नहीं हो पाएंगे तो बाद में पता चलेगा। बट आपको जो भी प्रॉब्लम लगता है, चाहे मेडिकल स्टूडेंट का या फिर ईसीए का या फिर कोई और भी बात हो जैसे कुछ लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, जबकि रेलवे अभी तक पोस्ट प्रेफरेंस का मौका नहीं दिया था पिछले बार तक किसी वैकेंसी में, लेकिन यह मामला गंभीर हो चुका, तो हो सकता है मौका मिल जाए, अभी कुछ कहा नहीं सकता है। बट आपको जो भी प्रॉब्लम उसकी बात आप रख सकते हैं। बहुत से ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका कभी का भी हो चल जाएगा, क्योंकि फिर से आपको लेटेस्ट बनवाना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ईडब्ल्यूएस का भी बात कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो लोग भी पटना के आसपास है तुरंत पहुँच जाएं, क्योंकि अब समझिए 11 बजने ही वाला है, 1 घंटे बचे हुए हैं तो आप वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि रेलवे कितना सही प्रयास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ये माफिया लोग सक्रिय हो ही चुके हैं, लेकिन आप लोग को इनसे दूर रहना है और अपना नौकरी खुद के दम पर लेना है, खुद के मेहनत पर लेना है। और ईसीए को भी हटाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो एनएससीआईटी है उसे हर हाल में हटाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जानते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो चुका है। ये जो मतलब ईसी अचानक चेंज किया गया है, अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता, टेंडर कैंसिल नहीं होता, तो फिर टीचर से एग्ज़ाम कराती 100% फिक्स था, मैं शुरू से कह रहा था। लेकिन जब मैं बोला जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो अब कुछ भी हो सकता है, तो वही पोस्टपोन होने के बाद यही इनको फ़ायदा मिल गया नकल माफिया कोचिंग माफिया वालों को, कि एजेंसी चेंज करवा दी, अब इनके हिसाब से इनकी एजेंसी यहाँ पे शामिल हो गई है। तो इसे अब आप लोग को हटवाना है फ्रेंड्स, किसी के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।